नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं चंद्रमा की महादशा के बारे में कि जिस भी जातक या जातिका के जीवन में चंद्रमा की महादशा आती है उनके जीवन में क्या क्या देखने को मिलता है, कि कब वह अपने जीवन में सबसे अच्छा समय व्यतीत करते हैं और कब इस दशा के बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। कुंडली में ग्रह किसी भी स्थिति में हो, इस बात को समझना पड़ेगा कि कुंडली में ग्रह किसी भी स्थिति में हो वो तब तक परिणाम नहीं देते हैं जब तक उसकी दशा या अंतर्दशा नहीं आ जाती। मान लीजिए कुंडली में बहुत अच्छे योगों का निर्माण हो रहा है, गज केसरी योग हम कह सकते हैं जिसमें से सबसे बड़े योगों में से एक होता है। पंच महायोगों में से भी मान लीजिए कोई योग अगर बन रहा है तो भी वो अपने परिणाम जो है वो तब तक नहीं देगा जब तक उसकी महादशा नहीं आ जाती है। जैसे ही उसकी महादशा आएगी ये योग जो है वो अपने आप में जागृत हो जाएंगे और शुभ परिणाम देने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार ही जब किसी भी जातक या जातिका की कोई दशा आती है वो तभी परिणाम देते हैं जब उनकी दशा आती है। ठीक उसी प्रकार ही चंद्रमा की महादशा, अब कुंडली में चंद्रमा किस भाव में स्थित है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस भाव से संबंधित यहाँ पर चंद्रमा जो है वो हमें परिणाम दे रहा है। कुंडली में कभी भी चंद्रमा कारक होगा, जिस भी भाव का, उच्च का होगा, स्वराशि होगा, अपने मित्र के घर में होगा, उस भाव से संबंधित आपको लाभ जरूर पहुंचाएगा। उसका दृष्टि संबंध जहां भी पड़ रहा है उससे संबंधित आपको क्या पहुंचाएगा, यहाँ पे लाभ पहुंचाएगा, आपकी यश व कीर्ति को बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि चंद्रमा जो है वो ग्रहों में रानी की उपाधि रखता है। तो यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि आपको सभी सुख जो है वो इस दशा में प्राप्त होंगे। चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है तो यानी आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी, मन शांत बना रहेगा। मानो आपको ऐसे लगेगा कि इससे ज्यादा सुखी तो मैं पहले कभी भी नहीं था या मैं कभी भी नहीं थी। चंद्रमा की महादशा सबसे अच्छी दशाओं में से एक जाती है क्योंकि सौम्य ग्रह है, शांत ग्रह है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर चंद्रमा शुभ स्थिति में होगा उतनी ही यहाँ पर दशा क्या बीतेगी, अच्छी व्यतीत होगी। आपके काम आसानी से बनना शुरू हो जाएंगे। सबसे अच्छा समय यहाँ पर उनके लिए रहेगा जो लेखक है, कवि है, जिनका काम जो है वो सफेद वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, जिनका काम तरल पदार्थ से जुड़ा हुआ है, लिक्विड का काम है, पोल्ट्री फार्म्स है, दूध दही संबंधित व्यापार है, केमिकल्स के काम भी यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं जो कि लिक्विड में हो केमिकल्स, वो सारे केमिकल्स इसके अंतर्गत आएंगे। यानी इनके कामों में जातक को बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। कपड़ों का काम भी इसके अंदर हम लेंगे, सफेद कपड़ों से संबंधित हम ले सकते हैं, चावल से संबंधित ले सकते हैं, अनाज में चावल संबंधित काम हो गया, मैदे से संबंधित काम हो गया, सूजी से संबंधित काम हो गया। इन सभी काम से संबंधित यहाँ पे जातक जो है वो बहुत ज्यादा उन्नति करेगा। कन्याओं के लिए, जो लड़कियां हैं जिनका खुद का बिजनेस यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर बात करें उनके लिए भी ये काफी सूटेबल रहने वाला है। जैसे कि स्त्रियों से संबंधित अगर वो कोई काम कर रही हैं, यानी जो स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं चीजें, श्रृंगार की वस्तुएं, वो भी यहाँ पर हम चंद्रमा का भाग ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर माता के साथ जिनके संबंध खराब चल रहे थे इस दशा के अंतर्गत उनमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा अच्छी स्थिति में होना जरूरी है, उस ही परिस्थिति में तभी आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यही प्रतिकूल कब बदल जाएगा, या चंद्रमा क्या हो, नीच राशिगत हो यानी वृश्चिक राशि का हो, उसके अलावा पाप ग्रहों द्वारा स्थित हो, पीड़ित हो जाए, या ग्रहण योग का निर्माण हो जाए, उस स्थिति में माता का स्वास्थ्य बिगड़ने को होगा। यानी इस स्थिति में माता के स्वास्थ्य को समस्या आएगी, माता आपसे संबंधित बहुत ज्यादा तनाव में होगी, आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस देखने को मिलेगा, काम करने की कोई इच्छा नहीं होगी, आप अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज नजर आएंगे और जल्दी जल्दी अपनी चीजों से निराश हो जाएंगे। अब क्या करें जब मंगल का यहाँ पर अंतर आ जाए चंद्रमा की महादशा में, शुभ होने पर बहुत ज्यादा उत्साही बना देगा। आपकी ख्याति आपको आपके कर्मों के द्वारा ही देखने को मिलेगी, यानी जो भी आप अर्जित करेंगे अपने कर्मों के आधार पर करेंगे। यहाँ पर मंगल कभी भी अच्छी पोजीशन में है
चंद्रमा के साथ में है तो शस्य योग का निर्माण करता है, यानी भूमि में, संपत्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि, यानी अचानक से आपको आपकी भूमि से बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा। आपकी भूमि आपको यहाँ पर अर्जित करके देगी धन। ऐसे में यदि आप बोरिंग का सोचते हैं या आपका काम जो है वो जमीन से संबंधित है, पानी से संबंधित है, तो यहाँ पर वो आपको विशेषकर लाभ पहुंचाएगा। पानी से संबंधित जिनके भी काम होंगे इस दशा के अंतर्गत उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा धन अर्जित करने के योग बनते हैं, यानी ये दशा जो है वो धनार्जन के लिए ही आती है। यही अशुभ हो जाए तो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेके मतभेदता है, भाइयों के बीच में तनाव, अपने अहम को लेके अपने से दूसरे को नीचा दिखाने तक, ये सारी की सारी स्थितियां बनेंगी इस महादशा के अंदर। व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, क्योंकि चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा मन का कारक और मंगल भाई बहनों का, तो यहाँ पे भाइयों के साथ में विरोध, बहनों के साथ में इतनी बनेगी नहीं, जिसकी वजह से घर परिवार में तनाव देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि अपने स्वजनों के साथ में विरोध भी देखने को मिल सकता है। वही चंद्रमा की महादशा हो जाए और राहु का अंतर भी आ जाए तो यहाँ पर हम शुभ तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ग्रहण योग का निर्माण अपने आप में कर देगा। केवल दक्षिण दिशा होने पर ही ये अच्छे परिणाम देता है। अगर जातक काम कर रहा है दक्षिण दिशा से संबंधित तो ही उसको यहाँ लाभ प्राप्त आएगा, अन्यथा यहाँ पर लाभ आने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मलिन हो जाती है। व्यक्ति के मन में कोई भी अच्छे विचार नहीं आता, हमेशा डिप्रेसिव बातें ही करेगा। इसके साथ रहने वाला भी जबकि इनसे परेशान हो जाएगा कि कोई व्यक्ति इतना डिप्रेसिव कैसे हो सकता है। व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता देखने को मिलेगी ही नहीं, यानी यूं समझ लीजिए जीवन का सबसे बुरा समय अगर शुरू हुआ है तो अब हुआ है, क्योंकि तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। व्यक्ति यहाँ डिसीजन नहीं ले पाएगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो समय अवधि है वो बहुत कुछ लेकर आई है आपके लिए। आपको अपने कार्यों से संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगी। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको आपके पार्टनर्स का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। मांगलिक कार्य घर में संपन्न होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए मांगलिक कार्यों में वृद्धि लाता है। तीर्थ यात्रा पर जाना हो सकता है, धर्म में, यज्ञ में आपकी रुचि जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसे काम भी आपके घर में होंगे। मान लीजिए बहुत समय से आप कोई हवन टाल रहे थे अपने घर में, मन ही नहीं बन पा रहा था, लेकिन इसका अंतर लगते ही आपके घर के अंदर पूजा पाठ, हवन इत्यादि सब प्रारंभ हो जाएंगे। यानी मन जो है वो भाव विभोर हो जाएगा, किसके प्रति? धर्म के प्रति। यानी शुभ कार्य जो है उसकी स्थापना यानी कि शुरुआत जो हो जाएगी वो आपके घर से हो जाएगी। और ये समझ लीजिए कि बृहस्पति खराब स्थिति में है तो इस दशा में सभी कार्य विपरीत होना शुरू हो जाएंगे। पूजा पाठ में आपका मन भी नहीं लगेगा। यूं समझ लीजिए कुछ समय के लिए आप यहाँ पर नास्तिक हो जाएंगे। चंद्रमा की महादशा में शनि के अंतर की हम बात करें, शनि अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा उच्चता है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर किसी छुपे हुए धन की, गुप्त धन की आपको यहाँ पर प्राप्ति करवाता है। यानी कोई ऐसी संपत्ति भी हो सकती है जो कोई और आपके नाम कर दे, आपके माता पिता ने ना की हो लेकिन आपके चाचा यहाँ पर कर सकते हैं, आपकी बुआ आपके साथ में कर सकते हैं। यानी कोई अन्य व्यक्ति भी यहाँ पर आपके लिए कोई संपत्ति छोड़ सकता है, या फिर आपकी पत्नी के मायके द्वारा आपको संपत्ति का प्राप्त होना, यह भी इस दशा के अंतर्गत देखने को मिलता है। व्यवसाय में भी उन्नति तो दिलाएगा ही, लेकिन यही शनि यहाँ खराब हो जाए तो विष योग का निर्माण करते हुए आपके साथ में बुरी संगत में फंसकर आप अपने धन का नाश करेंगे, अपने परिवार की संपत्ति का नाश करेंगे। लालच में आकर यहाँ पर गलतियां आपसे ज्यादा होने वाली है इस दशा के अंतर्गत। चंद्रमा में बुध का अंतर आ जाए तो ये सबसे शुभ रहता है, क्योंकि बुद्धि को बढ़ाता है। शेयर बाजार के काम में आपको उन्नति दिलाता है, यानी शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके काम है या शेयर्स में आपने पैसे लगाते हैं तो यहाँ पर आपको उन्नति मिलने वाली है। और यही बुध क्या हो जाए, खराब स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति स्वयं का नुकसान करता है, स्वयं की बुद्धि द्वारा ही। यहाँ पर कोई और व्यक्ति नुकसान नहीं करता, उसकी अपनी बुद्धि, उसके अपने निर्णय ही उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। यहाँ तक कि इतनी मुसीबत आ जाए कि व्यक्ति के घर की हर एक चीज बिकने की नौबत आ जाती है। अब बात करें चंद्रमा में केतु का अंतर हो जाए, चंद्रमा की महादशा हो जाए, केतु का अंतर हो जाए तो इसको हम ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य संबंधित लापरवाहियों को बरतता है। यानी व्यक्ति बीमार चल रहा है लेकिन फिर भी वो ऐसी गलतियां करना शुरू करेगा जिसके वजह से उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ जाए।
इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यूं समझ लें उदाहरण मात्र कि व्यक्ति को यहाँ पर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, उसकी दवाइयां चल रही थी, लेकिन कुछ दिन तक उसका बीपी सही रहा, उसे ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मुझे बीपी की गोलियों की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यानी अपने डॉक्टर खुद बन गया और स्थिति क्या हुई, बीपी एकदम से बढ़ा, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन में क्लॉट आ गया, अब वो रिकवरी कर रहा है। तो देखिए इस दशा के अंतर इस तरह की भी भ्रम इंसान व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। यानी व्यक्ति क्या होगा, भ्रमित होगा, जो आके गलतियां करेगा और अपने स्वास्थ्य को उसी के द्वारा क्षति पहुंचेगी। अब व्यक्ति सुधर रहा है, यानी केतु का अंतर निकलने के बाद या फिर केतु के अंत में सुधार आने की स्थिति का बनना, यानी शुरुआत में केतु यहाँ पर गलती अवश्य करवाएगा। तो कुछ इस तरीके की गलतियां भी, ये तो केवल उदाहरण मात्र मैंने आपको दिया कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का स्वयं यहाँ पर दुश्मन बन जाता है, जहां पर उसे महसूस होता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन अपने लिए मुसीबतों को बुला रहा होता है कि ये एक तरीके से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को निमंत्रण देना ही है। तो इस तरह की समस्याएं, यानी व्यक्ति अपने तनाव का कारण यहाँ पर खुद बन जाता है जब चंद्रमा में केतु का अंतर होता है। अब इसी महादशा में शुक्र का अंतर आ जाए तो ऐसे में दशा शुभ होने पर सफलता देता है, उच्च कोटि का वैभव आपको प्रदान करेगा, दंपत्ति सुख भी यहाँ पर आपको प्रदान करेगा। मान लीजिए आपके घर में कन्या संतान हो जाती है इस अवधि में, तो यूं समझ लीजिएगा कि घर में उन्नति का समय जो है वो शुरू हो गया। यही यहाँ पर आपका जो शुक्र हो जाए वह दूषित हो जाए तो चिंताओं को बढ़ाने का कार्य करता है और ऐसे में ठंडी चीजों से समस्याएं देता है, यानी वो परेशानियां आएंगी जो ठंडी चीजों से आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी। तो ठंड संबंधित समस्या, किसी तरह की एलर्जी यहाँ पर आपको हो सकती है। चंद्रमा में सूर्य का अंतर अच्छा मानते हैं, जिस भाव से संबंधित सूर्य होगा उस भाव से संबंधित यह परिणाम आपको जरूर देगा। यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य हमेशा सम्मान में वृद्धि कराने का कार्य करता है। इस अवधि में आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि सर पे चोट अगर आपके लगती है तो समझ लीजिएगा सूर्य आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है आपके मस्तिष्क पे। सूर्य अगर इस अवधि में आ जाता है तो व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना होती है, जिसकी वजह से वो स्वयं को क्षति पहुंचाता है। यहाँ पर क्षति वो केवल तभी पहुंचाएगा जब सूर्य अच्छी कंडीशन में ना हो, उसकी स्थिति शुभ ना हो, तो दूसरों से ईर्ष्या रखेगा, उनसे आगे निकलने की कोशिश करेगा और इसी वजह से वो खुद का नुकसान यहाँ पर करेगा। ये हमने जाना चंद्रमा की महादशा के बारे में। आपकी भी अगर चंद्रमा की महादशा चल रही है, अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो करने चाहिए आपको ये छोटे से उपाय। तो देखिए चंद्रमा की महादशा जो है वो कभी भी अपने शुभ परिणाम ना दे रही हो तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि आपकी माता के साथ में आपके व्यवहार को सुधारना चाहिए। माँ का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी माता का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर आपको मोती धारण करना है, अपने दशानाथ का रत्न। इसके अलावा आपको यहाँ पर चंद्रमा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ रहेगा। चंद्रमा के दोषों का यहाँ पर क्या करता है, वो शमन करता है। श्वेत वस्तुओं के दान को आपको जितना हो सके आपको बढ़ाना चाहिए, जितना हो सके। तरल चीजें हो गई, दूध का दान आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। दूध का दान अगर आप करते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, इनका दान बहुत ही शुभ माना जाएगा आपके लिए, अगर इससे संबंधित समस्या चल रही है तो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार जो समस्या चल रही है उससे संबंधित उपचार होना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, हमसे आके हमारे कार्यालय पे संपर्क करना चाहिए। वो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपके निजी उपाय रहेंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आपको शीघ्र ही शीघ्र इसके प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार परिवर्तन जो है वो शुरू हो रहा है, कैसे बदलाव आना शुरू हो रहा है आपके जीवन में उपायों के बाद। आप क्या कर सकते हैं, हमसे हमारे कार्यालय पे भी संपर्क कर सकते हैं, या जोधपुर के बाहर रहने वाले हैं आप तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीफोन पे पेड कंसल्टेंसी हमसे ले सकते हैं। आपके जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, सभी जानकारी हम आपको अपॉइंटमेंट बेसिस पे बता देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि वालों से कि मेष राशि वालों के लिए सितारों का कहना क्या है। तो बिजनेस से रिलेटेड आपके काम में यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ग्रोथ पीरियड जो है यूं समझ लीजिए आपका अब से स्टार्ट है।
आपके सीनियर्स ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए है ये। आपके सीनियर्स ही आपका यहाँ पे पूर्ण रूप से समर्थन करने वाले हैं आपके काम को लेकर। तो यूं समझ लीजिए दिन ऑल ओवर काफी अच्छा बीतने वाला है। परिवारजन के साथ में भी समय अच्छा व्यतीत होगा। वृषभ राशि, बिजनेस संबंधित कोई बड़ी डील होने वाली, उससे रिलेटेड छोटी मोटी पार्टी भी आपकी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसका सेलिब्रेशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों और परिवार वालों के साथ में, आपके सहकर्मियों के साथ में। छात्रों को आज कोई बड़ी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। वो अपने करियर को लेकर जिस रिलेटेड काफी समय से सोच रहे थे उससे संबंधित भी यहाँ रास्ता बनते हुए नजर आएगा। मिथुन राशि, आज कंपनी द्वारा आपको आकस्मिक रूप से जॉब से रिलेटेड जहां पर आपने अप्लाई किया था उससे संबंधित अप्रूवल यहां पर मिल सकता है इंटरव्यू के लिए। तो दिन ऑल ओवर कहा जाए आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित शुभ है। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अभी कोई नया प्लान बनाने के लिए समय उत्तम नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। कर्क राशि, मन में नए नए विचार आएंगे। पारिवारिक कार्यों में पूरा मन लगा के सभी सदस्य जो है वो आपका सहयोग करने वाले हैं। दुकानदारों के लिए बात करें तो समय काफी बेहतर है। जिनका अपना बिजनेस है, अपनी शॉप्स है, उनके लिए समय काफी शानदार रहने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी यहाँ पर अच्छा समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि नजदीकी समय में उनके लिए भी यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। सिंह राशि वालों की बात करें हम तो आज का दिन उनके लिए काफी बेहतर और मददगार रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उनका सपोर्ट सिस्टम जो है वो तैयार हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति यहाँ पर उनकी पूरी मदद करते हुए नजर आएंगे, उनके काम वो उनके गोल्स को अचीव करने में। व्यापार भी 2 गुना ज्यादा बढ़ना वाला है आपका आज। मानसिक तनाव भी कम होते हुए नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर बात करें तो सिंह राशि वालों आपका दिन बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। कन्या राशि, दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर काफी समस्याएं देखने को मिल सकती है। परिवार में तनाव का माहौल देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से दिक्कतें बढ़ने वाली है। संतान से भी यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति बनती हुई दिख रही है। तुला राशि, स्टूडेंट्स के लिए आज दिन काफी अच्छा है। कंपटीशन एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी स्टडीज की तरफ रखने वाले। पारिवारिक माहौल काफी सुखद रहने वाला है। रुका हुआ धन जो है वह प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी दिन उत्तम व्यतीत होने वाला है। वृश्चिक राशि, आज आप अपने स्वभाव को लेकर खुद थोड़ा परेशान होने वाले, क्योंकि स्वयं में चिड़चिड़ाहट ज्यादा महसूस होगी, जिसके साथ में किसी के साथ में आपका तनाव भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश ये करिए कि अपने ऊपर तनाव और चिड़चिड़ापन हावी ना होने दे, तभी दिन को हम शुभ मान सकते हैं। अन्यथा दिन जो है वो आज काफी तनावग्रस्त ही व्यतीत होने वाला है। धनु राशि, दाम्पत्य जीवन में सुधार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। जिनके भी दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वहां पर आज आपको एक यूं कहे सुधार की स्थिति जो है वो नजर आएगी, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि अब अपने रिश्ते को सुधारा जा सकता है। संतान सुख के यहाँ पर योग निर्मित हो रहे, या आपको संतान संबंधित कोई शुभ समाचार भी देखने को मिल रहा है। गर्भवती स्त्रियों के लिए दिन शुभ नहीं है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। मकर राशि, रुके हुए काम जो है वो यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आएंगे। आज के दिन छात्रों के लिए दिन जो है वो काफी भ्रमित होने वाला दिन है। छात्र अपने निर्णयों को लेकर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रेम पसंदी वार्ताओं हेतु दिन जो है वो काफी अच्छा व्यतीत होने वाला है। कुंभ राशि, खर्चे आय से अधिक होने वाले हैं। जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम बात करें तो दिन काफी अच्छा रहने वाला है। वो जो अपने उन्नति के लिए सोच रहे हैं और जैसा वो प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो समय भी काफी अच्छा है उनके लिए, क्योंकि राजनीति के लिए ये समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। आज का दिन तो शुभ ही है, और आने वाले 3 महीने भी जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। लोग आपकी राय को आज मानेंगे। तो यूं समझ लीजिए आपकी जो प्लानिंग है आपके फ्यूचर को लेके, वो काफी यहाँ पर आपके लिए शुभ रहने वाली है। मीन राशि, मीन राशि वालों आज थोड़े कंफर्ट जोन छोड़ेंगे आप, तभी आप धनार्जन कर पाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है कि अपने विचारों को और ज्यादा बढ़ाना है। जितने आपके विचार बढ़ेंगे उतना ज्यादा ही आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे।
क्योंकि दिक्कत यह आ रही है कि आपके सोचने समझने की शक्ति आज थोड़ी रुकती हुई नजर आ रही है ग्रहों के प्रभाव से। तो जितना ज्यादा आप सोच विचार करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को लेकर सोचेंगे, उतना ज्यादा ही यहाँ पर आज आपको लाभ मिलने वाला है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल, कैसे बीतने वाला है उनका दिन। कल हम जानेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, दशाओं से संबंधित। तो देखना ना भूलिएगा हमारा कल का प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।